आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, जिसमें आपको जो भारत के अलग अलग फिजिकल डिवीजन्स है, जो कि 6 हैं। इस साल हम एक और आइलैंड के बारे में भी पढ़ेंगे, जो कि आपके हिमालयन माउंटेन है, नॉर्दर्न प्लेन है, प्लाट्यू रीजन है, थार डेजर्ट है, कोस्टल प्लेन्स है और हमारे आइलैंड है। इन सबको हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। तो जो फर्स्ट पेज है आपका बुक का, पेज नंबर विच इज 7, इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन है। इसको हम लोग रीड आउट करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधा मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स को देखेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट आता है हिमालयन माउंटेन। चलो प्रियदर्शनी बताओ, हमने लास्ट ईयर 8th में भी पढ़ा था फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, तो आप माउंटेन्स के बारे में क्या जानते हैं? मुझे एक बेसिक आप थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए, क्या होता है माउंटेन्स, जो हिमालयन माउंटेन है उसके बारे में बताइए। हिमाद्री, चलो आप बताओ। बताइए बेटा, थोड़ा सा मेरे को ब्रीफ कीजिए आप इसके बारे में, हिमालयन माउंटेन रेंज को अपने शब्दों में बताओ। कोई हमें टर्म्स और वो ध्यान नहीं रखने। जो आप हिमालय पर्वत के बारे में जानते हो उस पे 5 लाइनें बोलो। हाँ, वन ऑफ द हाईएस्ट पीक्स। हम्म। यस। मैं सबसे अच्छी चीज बताती हूँ कि तुम्हारा नाम जो है हिमाद्री, वो हिमालय की वन ऑफ द रेंजेस में से एक है। जो सबसे ऊंची रेंज है दैट इज हिमाद्री, देन इट इज शिवालिक, और सबसे लास्ट में कौन सी है? 3 रेंजेस है ना हिमालय की। चलो अब हम इसको थोड़ा सा, मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। चलिए, जो हिमालयन माउंटेन रेंज है बच्चे, वो आपकी सबसे ऊंची और सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे प्राचीन रेंज मानी जाती है, सबसे लंबी मानी जाती है। और हर जो इसकी रेंज है वो मतलब वेरी करती है, सबसे ऊपर अलग है, फिर नीचे अलग है और सबसे नीचे अलग है। 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका ये पैराग्राफ जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अब हम उसको एक बार रीड आउट करते हैं, ठीक है। जो हिमालयाज है, जियोलॉजिकली यंग स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन स्ट्रेच ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया, जिसमें ये रन करती है आपकी वेस्ट से लेके ईस्ट डायरेक्शन तक, जिसमें इंडस से लेकर ब्रह्मपुत्र तक। अगर हम हमारा इंडस वैली रीजन देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता जो कि अभी पाकिस्तान में जा चुकी है, वहां से लेकर हमारा जो पूरा ईस्ट डायरेक्शन है, ईस्ट कॉर्नर है, वहां तक हिमालयन रेंज फैली हुई है। हिमालय रिप्रेजेंट द लॉफ्टीएस्ट एंड वन ऑफ द रग्ड माउंटेन बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड। और सबसे बड़ी बात है कि लॉफ्टीएस्ट का मतलब क्या होता है? अलग अलग लेयर्स में है, ठीक है, उबड़ खाबड़ है। और सबसे पुरानी जो माउंटेन रेंज है वो है हमारे देश की, ठीक है, जो कि बैरियर मतलब एक दीवार की तरह हमारे देश के बीच में मौजूद है, जिससे कि जो साइबेरियन कंट्रीज है, मतलब जो दूसरे दूर दराज देश हैं, वहां से जो ठंडी हवाएं आती है वो हमारे देश में आने से रोकती है। अगर ये माउंटेन रेंज ना हो तो हमारा देश बिल्कुल ठंडा देश बन जाए, फिर वहां पे 12 महीने ठंडी रहेगी, ठीक है। आगे देखिए, दे फॉर्म एन आर्क, एक आर्क शेप, जो सी होता है ना हमारा आधा, अर्धचंद्र आकार की शेप में मौजूद है ये। एंड विच कवर्स अ डिस्टेंस, इसको अंडरलाइन कर लो, 2400 किलोमीटर एरिया ये कवर करता है, जिसकी विड्थ है, चौड़ाई है 400 किलोमीटर, कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, ठीक है। आगे, द altitudinal वेरिएशन आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ, मतलब altitudinal मतलब ये जो दबाव वाला क्षेत्र है, दैट इज हाइट वाला रीजन जिसको कहते हैं हम लोग। और वेरिएशन आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ एंड दोज इन द वेस्टर्न हाफ, मतलब हमारा जो वेस्टर्न हाफ है वहां पे आपको कम मिलेगी, और अरुणाचल वाली साइड में जो आपका ईस्टर्न रीजन है वहां ज्यादा मिलेगी। और वैलीज है इस रेंजेस में। जो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है, जिसको हम लोग ग्रेट या फिर इनर हिमालयास के नाम से जानते हैं, या फिर हिमाद्री के नाम से जानते हैं। और इट इज द मोस्ट कंटिन्यूस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ द लॉफ्टीएस्ट पीक विद एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर्स। और यहाँ पे जो
प्रख्यात नाम से जानी जाने वाली चोटियां हैं वो आपको इस रेंज में मिल जाएगी। पेज नंबर आप 6 पर सॉरी 8 पर आ जाइए। यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिया हुआ है माउंटेन रेंज का। सबसे पहले आप ये फिगर 2.1 देखिए जिसमें आपको रेंज बताई गई है, ठीक है। अब ये जो पामीर नोट है, हिंद कुश है, कुल्लू माउंटेन्स है, ये तो थोड़े बाहर आ जाते हैं। बाकी ये जो सबसे ऊपर वाला रेंज है आपका यहाँ पे झारखंड रेंज है, बारा लेक है और ये कैलाश रेंज है, ये मानसरोवर लेक और ये सब पूरा आपका बड़ा ऊपर वाला हिमालय है, ठीक है, जो हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे नीचे दी गई है सम हाईएस्ट पीक्स ऑफ द हिमालयाज। ये सब आपको लर्न करनी है, ठीक है। हमें हाइट इन मीटर्स सिर्फ माउंट एवरेस्ट का, कंचनजंगा का और जो सबसे मतलब इनको नॉलेज के लिए आपको लर्न मतलब जानना ज़रूरी है, ठीक है? आपको इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है? आप देखो द फोल्ड ऑफ द ग्रेट हिमालयाज़ आर असिमेट्रिकल इन नेचर, मतलब सिमेट्रिकल नहीं है, ऊबड़-खाबड़ है। बच्चे ये जो बाकी के बच्चे हैं, ये क्या फेस पैक लगा के बैठे हैं क्या मुँह पे जो कैमराज़ ऑफ कर रखे हैं? Who has told you to switch off your camera? Either I should not take your live classes, बस वो ऑडियो भेज देती हूँ कल से रिकॉर्ड करके, वो सही रहेगा आप लोगों के लिए, है ना? क्योंकि अगेन एंड अगेन एवरी डे टेलिंग द सेम थिंग कि है ना, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा, स्विच ऑन योर कैमरा। अब आगे देखिए, द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालयाज इज कम्पोज ऑफ ग्रेनाइट, ठीक है। ग्रेनाइट के पत्थर यहाँ से ज्यादा मात्रा में मिलते हैं। इट इज पेरिनेली स्नो बाउंड एंड अ नंबर ऑफ ग्लेशियर डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज, मतलब यहाँ से ग्लेशियर्स भी आपके निकलते हैं, ठीक है। ग्लेशियर्स बहुत ज्यादा इस रेंज में मिल जाएंगे। जब सबसे ऊंची रेंज है तो यहाँ की क्वालिटी एक क्या होगी कि यहाँ पे आपको एक तो ग्रेनाइट के पत्थर मिलेंगे, दूसरा यहाँ पे आपको बहुत सारे ग्लेशियर्स मिल जाएंगे और जो दुनिया की सबसे हाईएस्ट पीक है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब यही जो रेंज है, अगर साउथ में जाओ आप हिमाद्री रेंज की, तो फॉर्म्स द मोस्ट रग्ड माउंटेन, मतलब एकदम बहुत खतरनाक है ना। अगर हम वहां पे जा रहे हैं माउंटेन चढ़ने के लिए तो हमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी, ठीक है। तो system and is known as Himachal or Lesser Himalayas, ठीक है। The ranges are mainly composed of highly compressed and altered rocks, ठीक है। The altitude between varies between 3,700 to 4,500 meters and average width of 50 kilometers, चौड़ाई इसकी इतनी है। और पीर पंजाल रेंज है जो कि सबसे लॉन्गेस्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज है हिमालयन रीजन की, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। धौलाधर एंड महाभारत रेंजेस आर आल्सो प्रोमिनेंट वंस, इनके नाम है जो कि वहां पे बहुत ज्यादा प्रख्यात है। दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ द फेमस वैली ऑफ कश्मीर, कांगड़ा एंड कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश। जो ये नाम हम लोग जानते हैं ना, कुल्लू मनाली है, कांगड़ा है और आपका ये हिमाचल है, ये सारा कश्मीर वगैरह का रीजन आपको इसमें मिल जाएगा। तो दिस रीजन इज वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशंस, ठीक है। ये जो रीजन है अपने हिल स्टेशंस के लिए फेमस है। और जो आउटर मोस्ट रेंज है हिमालय की वो कहलाती है शिवालिक, ठीक है। क्या कहलाती है सबसे भारी लेयर? पहली कौन सी हो गई? हिमाद्री। दूसरी आपकी आ गई है अभी हिमाचल एंड जो लास्ट है वो है आपकी शिवालिक। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। दे ओवर एक्सटेंड ओवर अ विड्थ ऑफ 10 to 15 किलोमीटर और इनका भी एल्टीट्यूड जो है वो 900 से 1100 मीटर तक वेरी करता है। और ये वैली जो आपकी है ये थिक ग्रेवल एंड एल्यूमिनियम से कवर्ड है। और शिवालिक को दून्स के नाम से भी जाना जाता है, देहरादून, कोटली दून और पतली दून, ठीक है। ये यहाँ की वेल नोन दून्स है, ठीक है। और ये भी दो उससे जानी जाती है, ठीक है। दून तो हो गया ये वाला रीजन, और एक द्वार के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है। नीचे आइए 10 पेज नंबर पे। ये लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन के अलावा जो हिमालय है हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन्स ऑफ वेस्ट टू ईस्ट आल्सो। दीज डिवीजन हैव बीन डेमार्केटेड बाय रिवर वैलीज, जो कि नदियों द्वारा कटे हुए हैं, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल जो पार्ट हिमालय का है लाइंग बिटवीन इंडस और सतलुज हैज बीन ट्रेडिशनली नोन एज पंजाब हिमालय, बट इट इज also known regionally as Kashmir and Himachal Himalaya from west to the east respectively. अब देखो बेटा, जब नदी अगर डिवाइड कर रही है उस पार्ट को, तो जिस एरिया से वो गुजर रही है उसको उस नाम से ही जानेंगे, है ना। और जिस रीजन में उसका पार्ट ज्यादा आ रहा है तो उस अब हिमाचल को क्यों हिम और आंचल कहा जाता है, क्योंकि जो रीजन है वो उससे घिरा हुआ है। नाउ द पार्ट ऑफ द हिमालय लाइंग बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर, इसको कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। अंडरलाइन करते जाइए बच्चे। द काली और तेस्ता रिवर डिमैक्ट द नेपाल हिमालयस एंड आर द पार्ट लाइंग बिटवीन तेस्ता एंड दिहांग रिवर, ये असम हिमालयस के नाम से जाना जाता है। तो देर आर रीजनल नेम्स ऑल्सो इन दीज ब्रॉड categories, find out some regional names of the Himalayas, ठीक है। अब ब्रह्मपुत्र है जो ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है of the Himalayas beyond the Dihang Gorge. The Himalaya bends sharply to the south and spread along the eastern boundary of India. They are also known as पूर्वांचल, पूर्व दिशा में है इसीलिए पूर्वांचल के नाम से जानी जाती है। और the eastern hills and mountains, these hills running through the northeastern states are mostly composed of strong sandstone which are sedimentary rocks. अच्छा, यहाँ पे आपको बहुत अच्छे मतलब रॉक्स मिल जाएंगे। सेडिमेंट्री है, सैंडस्टोन है, जो कि फॉरेस्ट कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, दे मोस्टली रन एज पैरेलल रेंजेस एंड वैलीज। जो पूर्वांचल है इसमें आपको पतकाई हिल, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड द मीजो हिल्स होगा। ये मीजो हिल्स ही है ना बच्चे? हाँ, आगे ये वाला जो पार्ट है नॉर्दर्न हिल्स का, ये हम लोग हमारी कल की क्लास में डिस्कस करेंगे।